यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं, हिंदी सप्ताह 25 दिवस 3 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। अपनी पाठ्य पुस्तक अपने सामने रखें प्यारे बच्चों। कुछ प्रश्न हैं, इन पर आप अपने स्कूल में दोस्तों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ चर्चा अवश्य करें। प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले जनजातीय समुदाय अपना आवास किन चीज़ों से बनाते होंगे? देखो, जंगल में रहते हैं तो लकड़ी, घास फूस, है ना, और कुछ रस्सी बना करके उनको बांध करके ये लोग अपना घर बनाते हैं। इनमें आपको पत्थर भी देखने को मिलेंगे, मिट्टी से उसको लीप पोत देते हैं, घर को कच्चा घर होता है इनका। जनजातीय समुदाय अपने आवास को किस प्रकार सजाते हैं? देखो, सजाने के लिए घरों की दीवारों को मिट्टी भरते हैं और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, गोबर से भी लीपते हैं। फिर उस पर गेरू, फूलों के रंग, चावल के माड़न, ऐसे रंग बना करके उन पर चित्रकारी भी ये लोग करते हैं। आपके क्षेत्र में घरों को कैसे सजाया जाता है? तो देखो, आप जहाँ पर भी रहते हैं, दिवाली के मौसम में, है ना, दिवाली के जो महीना आता है तो सजावट घर की होती है, लाइट लगाते हैं, पेंट करते हैं, ब्रश से पेंट, अच्छे अच्छे कलर हम घरों पर करते हैं। इसके बाद पठन बोध है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 111 और 112 से लेकर 113 पढ़ना है आपको। उसी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में जनजातियों शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? आप पाठ को पढ़ना 10 बार या 12 बार, जितनी बार जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे। और जनजाति के बारे में कोई भी एक वाक्य यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कई जनजातियाँ रहती हैं, या उस पाठ्यांश में से ही देख करके लिख दें आप, है ना, क्योंकि जनजाति शब्द तो आप ढूंढोगे ही ढूंढोगे। एक वाक्य भी लिख देना, जितनी बार जनजाति शब्द आएगा तो वो जनजाति का वाक्य ही होता है। अगला प्रश्न है, पठन बोध में पढ़े गए पाठ्यांश में किन किन वस्तुओं के नाम आए हैं? तो इतना पाठ पढ़ोगे, पेज नंबर 111 और पेज नंबर 112 और 13, तो वहाँ पर वस्तुओं के नाम आएंगे। तो इतनी सारी वस्तुएं मैंने लिख दी हैं। इनके अलावा भी कोई 2 वस्तुएं आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पेज नंबर 12 और 13 बहुत बड़ा है, आराम से पढ़ोगे। तो गोबर, चित्रों, चूड़ियाँ, पाटले, श्रृंगार पेटिका, मिट्टी, लाख, खिलौने, गोंद, पलास और भी कई शब्द आएंगे। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे कटोरी, रपे ई की मात्रा लगी है तो मात्रा को ए छोटी ई की कर दिया जाएगा और लास्ट वाले शब्द पे या जोड़ना है। जैसे कटोरी तो कटोरियाँ, नदी नदियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, छतरी छतरियाँ, बकरी बकरियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, राखी राखियाँ। बहुत आसान है, इस ट्रिक को याद रखें। ई की मात्रा को ए की मात्रा बना दें और यहाँ लगाना है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए जरा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? पेज नंबर 112 113 पे आपको ये देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में गौड़, भील, कोरकू, बेंगा आदि जनजातियां पाई जाती हैं। एक सहरिया जनजाति भी पाई जाती है, सहरिया। जो लोग ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना तरफ से हैं वहां पर सहरिया जनजाति आपको मिलेगी, सहरिया। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5, जनजातीय कलाओं के खंड में कौन कौन सी वस्तुएं रखी थीं? लाख की चूड़ियां, पाटले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका आदि कई वस्तुएं रखी थीं। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ में आए युग्म शब्दों को छांट कर लिखिए। युग्म मतलब जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो चांद सूरज आया था, श्रृंगार पेटिका, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धनुष बाण।
बेटा श्रृंगार पेट का एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसको आप आज के समय में मेकअप बॉक्स कहते हैं। महिलाएं अपने मेकअप का जो सामान रखती हैं तो उसको ही श्रृंगार पेट का कहा गया है। आपको सही जोड़ियां बनानी है। देखिए चलिए बनाते हैं। प्रवेश, तो प्रवेश की जोड़ी बना दी द्वार से, तो प्रवेश द्वार ये लिख देंगे यहां पर। कला, कला प्रेमी, कला प्रेमी बना दीजिए। अनुसूचित जनजातियां और लोक कलाएं। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। मेरा नाम दक्ष है, मुझे खीर खाना बहुत पसंद है। जब मेरी दादी खीर बनाती है तो मुझे सभी लोगों से ज़्यादा खीर देती है। मेरी एक बहन पीहू भी है, उसे पुलिस बनना है। उसकी बहन क्या बनना चाहती है? पुलिस। वह सैनिकों को भी खूब पसंद करती है। उसका कहना है कि वह ऐसी पढ़ाई करना चाहती है जिससे बड़ी होकर देश सेवा कर सके, पुलिस बनकर या सैनिक बनकर। इसके बाद दादी किसे ज्यादा खीर देती है? तो दक्ष को। लिखित प्रश्न है, पीहू देश की सेवा किस प्रकार करना चाहती है? तो पीहू देश की सेवा पुलिस या सैनिक बनकर करना चाहती है। इसके बाद स्वतंत्र पठन में एक चित्र आपको दिया गया है और एक प्रश्न भी है, यदि पृथ्वी से पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो इसको पढ़े जरा। यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न पानी, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। मतलब पानी खत्म हो जाएगा तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें पानी को बचाना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आपका दिवस 3 सप्ताह 25 का खत्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।